सर, जैसा कि हमने देखा कि परिवर्तन और प्रयास आपका एक स्लोगन है, जिसमें इस बार चुनाव भी हुआ और उसमें परिवर्तन भी हुआ। तो क्या कुछ बदला यहाँ पर? बस जो परिवर्तन हम चाहते थे वो नहीं हुआ और पूरा आश्वस्त हूँ कि इस बार वो परिवर्तन होगा ताकि बदलाव भी दिखे। कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने जो परिवर्तन की बात कही थी। नहीं, वो तो परिवर्तन के साथ साथ कब्जा और परिवारवाद से मुक्ति भी था। जी। मेरा मुख्य मुद्दा था परिवर्तन, परिवारवाद से कब्जा मुक्ति। वो उसमें जनता ने सहयोग किया और सबका समर्थन मिला। कब्जा हटा, परिवारवाद समाप्त ब्लॉक से। क्या कुछ परिवर्तन में देखने को मिला उनके द्वारा? कुछ कार्य कराए परिवर्तन जाते हैं? हुआ। जो समाज पूछा नहीं जाता था, खासतौर से मुसलमान समाज, आज पद उनके यहाँ रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है इकट्ठा करके हैं। जो ब्लॉक हैसियत के नहीं है उनको जिला हैसियत का पद दिया जा रहा है, जो तहसील स्तर के नहीं है उनको गांव स्तर के नहीं उनको तहसील स्तर का दिया जा रहा है। लॉलीपॉप रेवड़ी की तरह जो है पद बांटे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। सर, ये चीज आप अपने समाज को आगाह कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? मैं जनता को सिर्फ बताना चाहता हूं कि 4 साल की सत्ता रहती हुई बहुमत की सरकार, 225 सीट की सरकार 45 पर आई। कारण ये था कि पूरे प्रदेश पे दंगा 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 का आपने लंबी खासी फौज खड़ी कर दी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा कितने दंगे हुए थे। एक कारण तो ये दंगा कराने वाली पार्टी घोषित हुई है समाजवादी पार्टी, और अब 4.5 साल में दंगा भड़काने वाली पार्टी है, माहौल बनाने वाली पार्टी। इसलिए मैं जनता को आगाह कर रहा हूं कि दोनों पार्टियों से तीसरा विकल्प ढूंढिए। जिनको आजमा चुके उसको आजमाने की क्या जरूरत है? जी जी। जनता परिवर्तन लाती है, जनता परिवर्तन करेगी, प्रयास हम भी करेंगे। बार बार सर यही दो ही पार्टी जब देखा जाए तो कहीं बसपा तो कहीं सपा कहीं तो भाजपा, तो यही तीनों पार्टियां बार बार रिपीट जनता करती है और बार बार धोखा खाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? नहीं, जनता जागरूक हुई है। आप देखिए, छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ, 35 साल का कब्जा हटा है जी। तो 10 साल का कब्जा हटने में क्या मिनट लगेगा? और कब्जा हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है आम जनमानस में। हिंदू, मुसलमान, यादव, ठाकुर, पंडित, सारे बिरादरी वर्ग, पूरा समाज त्रस्त है। सड़कें सही नहीं हुई, बिजली के तार जो लगे थे आज़ादी के बाद से आज तक वो तार बदली नहीं हुए हैं। करोड़ों रुपया बिजली के तार के नाम पे खाया गया, लेकिन लगाया कुछ नहीं गया। आप पता कर लीजिए अटके से निकाल के कितनी बार तार बदले हुआ, मुझे बताने का कष्ट करिए। लिस्ट जारी करिए कि आपने कितने विकास किए, कितनी निधि कहाँ किए। सिर्फ बोर्ड लगाने से और बोर्ड चमकीला लगाने से मैं नहीं समझता कि सड़कें सही हो गई हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता देख रही, जनता रोज चलती है। बिजली की हालत देख लीजिए, आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे, तो आपने 100 बेड का हॉस्पिटल का शिलान्यास क्यों नहीं किया? अब सरकार आएगी नहीं आएगी, 9 मंत्री लोग राधा गौने जाएंगी, इस पर सपने में तो समाज जिएगा नहीं हैं। ये हालत तो जर्जर बहुत सालों से, 20 साल से सपा के विधायक रहे, मंत्री रहे, इसी चीज से कोई परिवर्तन नहीं आया। न अस्पताल का आया, न शिक्षा में विकास हुआ, न बिजली का विकास हुआ, न सड़कों का विकास हुआ, जो मूलभूत सुविधा चाहिए जनता को। आप बता दीजिए, जनता बताएगी। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हम बिजली भी दे रहे हैं और सड़कें भी चमाचम हो चुकी हैं। नहीं, देखिए, सड़कों में गड्ढा मुद का जो काम हुआ है कहीं ना कहीं दिखा है, लेकिन बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन जो होनी चाहिए थी, जो हमारे क्षेत्र के उस विभाग के मंत्री थे, जितने तारों का परिवर्तन, तारों का बदलाव होना चाहिए था। हमारे बाजार ले लीजिए, रोड तार टूटते हैं, शाहगंज से लेकर के बादी पीटर पे ले लीजिए। और अब किसी विधायक मंत्री के यहाँ बिजली 24 घंटा रहे, वो सुविधाजनक, वो अपने को मान ले कि नहीं बिजली 24 घंटा रहती है। जनता और गांव ग्रामीण में किसान को कितनी बिजली मिलती है, उस पर आकलन करना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या आज समाज में है और वहीं स्वास्थ्य विभाग इसके प्रति बिल्कुल लापरवाह है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं वो पार्टी भी और ये पार्टी भी, दोनों जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, दोनों डिफॉल्टर साबित हुई है। शाहगंज के महिला अस्पताल ले लीजिए, चाहे ये अस्पताल ले लीजिए, भूटान पे ले लीजिए, किसी क्षेत्र में ले लीजिए ब्लॉक, सारे अस्पतालों की हालत जर्जर थी, जर्जर होती जा रही। कोई एक पैसे का काम, अब पूरे तरह से डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। तो 10 साल का उनके हिस्सेदारी में था, 5 साल इनकी हिस्सेदारी में। लेकिन विधायक भी अगर प्रयास करता तो ये सारी निधि बहुत पहले दे करके उसकी बाउंड्री, उसकी कुछ न कुछ तो सुविधाजनक हो जाता। ये ऐसा नहीं हुआ।
अब हो रहा है क्योंकि चुनाव साल पे है, चुनाव ना आता तो अभी भी कुछ ना होता। सर बीच में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हॉस्पिटल को गोद लिया था। एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा जहां पर चिन्हित ना किया गया हो, लेकिन कभी भी कोई भी गोद लिया हुआ पदाधिकारी वहां ना कभी दिखा और ना कोई सुविधा दिया। ठीक है, अगर उन्होंने गोद लिया था और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की तो जनता का अस्पताल तो जनता का है, गोद लिया था माने जनता के सुविधा के लिए, जनता गोद से उतार देगी। तो सर ये कह रहे थे कि जैसे कि आप पार्टियों के विचारों को लेकर के उनके जो चुनाव लड़ते थे प्रत्याशी थे उनका आपने हमेशा सपोर्ट किया होगा। आपने ये कहा कि जो अच्छे हैं उनका सपोर्ट किया जा रहा है। इस बार आप भी चुनाव में मैदान में आ रहे हैं, तो क्या आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्या वो अपने कार्य पर खरे नहीं उतरे जिसकी वजह से आपको अब मैदान में आना पड़ रहा है? बिल्कुल यही बात है कि जिन लोगों पे भरोसा करके पिछले 40 साल से जी हम लोगों ने आंख बंद करके विश्वास किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार मौका दिया गया, वो सारे लोग खोखले और बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता से आप आकलन कर लीजिए। इसलिए मैंने मन बनाया है और मैंने 20 सालों में जन सेवा से जुड़ी हुई शिक्षा संस्थान के माध्यम से 100 लोगों को रोजी रोजगार अपने निजी व्यवस्था से और सैकड़ों गांव के बच्चों को सम्मानजनक और व्यवस्थाजनक तरीके से मैंने भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा का 2 प्लेटफॉर्म खोला है, जो मैं दिख रहा है और लोग विश्वास करके काम दे। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा जगत में, और सारे जो कमियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करने के लिए मैं अपने आप को एक जनता के बीच अपनी आवाज़, जनता की आवाज़, अपनी नहीं जनता की आवाज़, हिंदू मुसलमान की आवाज़, संविधान के और विधायक और सांसद के अधिकार क्षेत्र में जितना कुछ होगा हम जनता के लिए समर्पित करेंगे। और मैं अपने आप को जनता के लिए समर्पित मान के इस कार्य में उतरा हूँ और इसी लक्ष्य और संकल्प के साथ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। सर जानकारी मिली सर कि आपका सभी पार्टियों से ताल्लुकात रहा है और आपके चुनाव मैदान में आने के बाद वो ताल्लुकात किस तरह से रहेंगे? क्या किस तरह से वो देखेंगे आप? नहीं, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, हमारे संकल्प नहीं बदलेंगे, हमारा विकास का रास्ता बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन संबंध हमारे आज तक किसी से खराब नहीं हुए, मनभेद किसी से नहीं है। मतभेद सिद्धांतों और विचारों के मुद्दे पर हमारा सवाल सबसे होता है, अपने आप से मैं सवाल करता हूँ कि मुझे अगर ऊपर वाले ने मौका दिया है कुछ करने का, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, समाज में मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या निभा रहा हूँ, क्या नहीं निभा। मैं अपना आकलन करता हूँ, फिर दूसरों का आकलन करता हूँ, फिर तय करता हूँ क्या उचित है, क्या करना चाहिए, उतनी क्षमता में मैं करता हूँ। यदि सर पब्लिक यहाँ की जनता अगर आपको मौका देती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? अगर जनता जागरूक हुई है, जनता ने महसूस किया है, जैसा मैं समझता हूँ जो परिवर्तन आया है, जो कब्जे हटे हैं, जो परिवारवाद पे खात्मा हुआ है, अगर यही सिलसिला चला रहा हो, यही ट्रेंड है, जनता का माहौल है, जनता जिसको बेहतर समझेगी। मैं तो जनता से अपील करता हूँ अच्छी सोच, विचार और विकास और विश्वास कर वाले लोगों को जाइए, जिनको आप परख चुके हैं, उनको परखने की बेवकूफ़ी हम और आप जनता ना करें। ये हमारे हित में अच्छा होगा, सागर विधानसभा के हित में अच्छा होगा, जनपद के लिए अच्छा होगा, प्रदेश के लिए अच्छा होगा। सर ये पब्लिक किस तरह से इस बार चुनाव में देखती है, किस तरह से लोगों का रवैया रहेगा इस बार? क्या पब्लिक बदलाव करेगी इस बार? बिल्कुल बदलाव करेगी। जनता बदलाव के मूड में है, जनता बहुत उलझन में है, जनता बहुत बेचैन है और हर वर्ग के लोग, गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षा पा करके लोग भटक रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही सरकार से, लोग परेशान हैं। अच्छे व्यक्ति विचार को लाना चाहते हैं, अब उसमें सभी जोर आजमाइश करेंगे। अब तो ये भाग तय करेगा, जनता विधाता है, जनता तय करेगी। अच्छा सर, क्या ये इस बार जो किसान के मुद्दे रहे हैं, अभी हाल ही में जो किसान के ऊपर जो है अटैक भी हुआ, देखिए हमारा जो क्षेत्र है किसान के साथ हम हैं, किसान परिवार से हैं और हमारा आज भी हम खेती करते हैं, हम छोटे खेती वाले, बड़े खेती वाले, किसान की श्रेणी में हम भी आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, किसान मजदूर किसान है, मजबूर किसान है, मजबूत किसान यहाँ नहीं है, इसलिए उसकी बहुत बुलंद आवाज़ भी नहीं है, बहुत संगठित भी नहीं है। लेकिन हम छोटे छोटे किसान हैं जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, निश्चित उस पर बात होगी। नौजवान की बेरोजगारी की बात होगी, जातियों के गरीबी की बात होगी, महिलाओं की बात होगी। महिला सबसे महत्वपूर्ण अंग है समाज का, महिलाओं को कोई बात नहीं करता। मैं तो कहता हूँ पार्टियां तय कर ले कि यहाँ से महिला को टिकट दे दें, शायद से शायद इसका बेहतर विकास हो जाएगा, लेकिन कोई पार्टी
महिलाओं को भी आगाह करना पड़ेगा कि आप अपने वोटों का प्रयोग अपने हक और अपने हिस्से के लिए और अपने फायदे के लिए और अपने विकास के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। महिलाओं को, नौजवानों को, किसान यहाँ मजबूर किसान है और मजदूर किसान है, यहाँ मजबूत किसान नहीं है, इसलिए हमारे पूर्वांचल में इसका आंदोलन बहुत छोटा है, ना के बराबर है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, जो सच्चाई है। अच्छा सर, ये आप लोगों के विचारों को भी रखते हैं और पार्टी की सारी चीज़ों को समझते भी हैं, तो इस बार किसान के जो मुद्दे हैं और महंगाई है, क्या इस पर भाजपा को कुछ इस पे समस्या हो सकती है, उनको क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान फायदे का आकलन सभी पार्टियां कर रही हैं। दंगे का नुकसान उनको हुआ, अब किसानों का और दंगा भड़काने का और मॉब लिंचिंग के जो कंट्रोल नहीं हो पाया, ठीक है, इतना मैं मानता हूं कि माफिया खुलेआम जो घूमते थे, जो दहशत थी आवाम के बीच में, उसमें कमी आई है। जो सच है वो स्वीकारना पड़ेगा, जो पिछली सरकार में नहीं था। इस पर थोड़ा देखने को मिला है, थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन उस पर पहल हुई। ऐसे मजबूती से पहल होना चाहिए। कुछ चीज़ें ठीक हुई है, कुछ चीज़ें बहुत भी ठीक हुई, लेकिन किसान बहुत परेशान है। किसान को लेकर सरकार को फैसला लेना चाहिए, किसान हित में लेना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, किसान मजबूत तो देश मजबूत, मेरा ऐसा मानना है। महंगाई पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, पेट्रोल डीजल रोज बढ़ रहा है, ये आम जनता जानती है। खुली किताब है, उस पर मेरा बोलना भी जरूरी नहीं है, और बिना बोले सब लोग समझ रहे हैं, वो जनता तय करेगी।